तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्यारे विश्वासियों, आज हम पवित्र परम प्रसाद के रूप में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के सामने हैं। आज हो सकता है हम उनके सामने बहुत सारी चिंताओं को लेकर आए होंगे, बहुत सारी चिंताएं हमारे हृदय में होंगी, पर आइए हम सभी से आज प्रभु का वचन कहता है संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 7, कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखें और जितनी भी चिंताओं से हमारा हृदय भर चुका है, आइए हम प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्रभु परेशानियों के समय में हमारी सहायता करता है और उसकी महिमा उसी समय प्रकट होती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए हम भी अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को समर्पित करें और इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की वाणी को सुनने की कोशिश करें। हम ये महसूस करें कि प्रभु हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू जीसस। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में भी वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हाथ ना छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु अपनी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करता है। आमीन। आइए इस गीत को फिर एक बार गाते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। हाथों में दे दे मेरी महिमा। तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में समर्पित कीजिए अपने आप को। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ। थैंक यू जीसस। चढ़ाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चढ़ाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं प्रभु हमारी चिंता करता है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिंता करता है। समर्पित कीजिए अपनी सारी चिंताओं को। आंसुओं की घाटियों में हाथ कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु तेरा। थैंक यू जीसस। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।
विश्वासियों, आज प्रभु का वचन हम में से हर एक से कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। चाहे आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि प्रभु हमें भूल गए हैं, प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, या प्रभु को हमारी चिंता नहीं है, प्रभु आज हम सभी से फिर एक बार कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। आज चाहे हमारी परेशानियां, हमारे संकट, हमारी दुख तकलीफ उस समुद्र के समान हमें बहा कर ले जाना चाहती है, परंतु आइए आज हम हमारी सारी परेशानियों से, सारे दुखों और तकलीफों से कहें कि हमारा प्रभु कितना बड़ा है और उसका सामर्थ्य कितना महान है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सभी मुझको भूलेंगे तो यदि सब भूल जाए तो भी प्रभु नहीं भूलेगा। आंसुओं की घाटियों में भी प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आज हम प्रभु आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, 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 की जय जयकार हो। ओ जीसस, ओ ब्यूटीफुल लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, मेरे लॉर्ड यीशु। प्यारे विश्वासियों, कई बार हम हमारी दुख तकलीफ़ों में ऐसा महसूस करते हैं कि अब हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता, परंतु यदि 100 वर्षीय इब्राहिम को पुत्र हो सकता है, यदि 99 वर्षीय सारा पुत्र प्रसव कर सकती है, यदि लाल समुद्र 2 हिस्से में हो सकता है, तो हमारा प्रभु कुछ भी कर सकता है। आज भी प्रभु में वो सामर्थ्य है कि आज भी चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, आज प्रभु उस संकट से निकालने में सामर्थ्य रखता है। आइए हम जो भी परेशानी में है, जिन भी संकट में है, हम अपनी सारी परेशानियों को प्रभु का सामर्थ्य बताएं कि हमारा प्रभु उन सभी चीज़ों से बड़ा है, हमारा प्रभु उन सभी चीज़ों से शक्तिशाली है, वो सबसे महान है। Yes, Lord. थैंक यू जीसस। अब्राहम का मैं ईश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। शक्तिशाली है। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में आज भी वो इस योग्य रास्ता है। दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।
आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 47 से 54 तक। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया, हाबिल के रक्त से लेकर जकरिया के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल ले। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईसा मसीह आज के सुसमाचार में उनके समय के रिलीजियस लीडर्स जो थे, फरीसी, शास्त्री लोग, सदूकी लोग, उनके खिलाफ बोलते हुए हम देखते हैं। यीशु उनके खिलाफ इसलिए बोले क्योंकि इन लोगों को धर्म शिक्षा प्राप्त हुई थी। इनको धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त थी, लेकिन जीवन में कैसे जीना है, किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना है, ऐ समझने के बावजूद भी ये लोग दूसरों के लिए एक बाधा बन जाते हैं। पहला हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु कहते हुए कि पुराने विधान के समय, उस समय के अच्छे और सच्चे नबियों को उस जमाने के रिलीजियस लीडर्स ने मार डाला, उनकी हत्या की, क्योंकि उन लोगों ने सच बोला, ईश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी की, और इसकी वजह से धर्म की शिक्षा देने की वजह से उस जमाने के रिलीजियस लीडर्स ने उन लोगों को हत्या कर दी। और जब लोगों ने इन नबियों को धार्मिक माना, धर्मी माना और उनका आदर सम्मान किया, तब वही रिलीजियस लीडर्स ने इनके मकबरे बनवाते हुए या लोगों के सामने ये बताने के लिए कि ये लोग उन नबियों का आदर सम्मान किया करते थे। यहाँ एक प्रकार की कपटता है, और ईश्वर जो कपट है उनके विरोध करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर कपटता से घृणा करते हैं, और जो कपट नहीं है उनको उनका तारीफ करते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 47 में जब नथानियल यीशु के पास आए तो यीशु ने कहा, यहाँ एक सच्चा इस्राएली है जिनके मन में, हृदय में कपट नहीं है। तो प्रभु ईसा मसीह इन सारे फरीसियों, सदूकियों, शास्त्रियों से आग्रह करते हैं कि उन लोग अपने कपटतापूर्ण
जीवन को त्याग कर एक निष्कपट जीवन बिताए। ईश्वर बुरा नहीं मानते हैं। अगर आप पापी हैं तो पापी के रूप में ईश्वर के पास आए। अगर आप धर्मी हैं तो धर्मी के रूप में ईश्वर के पास आए। जैसे हम हैं वैसे ईश्वर के सामने, लोगों के सामने रहें। अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसा जीवन ना बिताए। और इसके अलावा प्रभु यीशु इनके खिलाफ इसलिए हैं, इनको ये रिलीजियस लीडर्स को धर्म शिक्षा इसलिए दिया है ताकि वे लोगों की मदद करें। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं कि ये लोग आम लोगों की मदद नहीं करते बल्कि उनके लिए एक बोझ बन जाते हैं। इनसे हम सबक ले कि हम कभी भी किसी के लिए भी बोझ ना बने। संत पौलुस इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाते थे। संत पौलुस अपने को किसी के लिए बोझ नहीं बनाया। और इसी प्रकार के बहुत सारे वचन हम संत पौलुस के पत्र से हम देख सकते हैं। थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 8, 2 कोरिन्थियन 11:9 और 2 कोरिन्थियन 12:13 से 17 तक, गैलेशियन 6:2, 1 थिस्सलुनीयन 2:9-13 और इसी प्रकार के बहुत सारे वचन हम देखते हैं जहां संत पौलुस कहते हैं मैं कभी भी आपके लिए एक बोझ नहीं बना। तो प्यारे विश्वासियों, हम आज के इस सुसमाचार से 2 बात सीखते हैं। और पहला है कि हम धर्मी लोगों को आदर सम्मान दें, उनकी शब्दों के द्वारा और अपने एक्शन के द्वारा हत्या ना करें और उनकी बात माने और धर्मी बनकर जीवन बिताएं। और दूसरा पॉइंट है कि हम दूसरों के लिए बोझ ना बने बल्कि हम एक दूसरे को मदद करें उनके बोझ को हल्का करने के लिए। ईश्वर आपको कृपा प्रदान करे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। खुशी के साथ गाएंगे। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। यस लॉर्ड। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 तक हम देख सकते हैं कि प्रभु अपने भक्तों को एक प्रॉमिस देते हैं कि उनको एक बच्चा होगा, उन्हें संतान प्राप्ति होगी। उत्पत्ति अध्याय 17 में हम सब जानते हैं कि सारा हंसी थी, लेकिन हमारे विश्वास के पिता अब्राहम भी हंस पड़े थे जब प्रभु ने कहा वाक्य 15 में, तुम अपनी पत्नी को साराई नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उससे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सारा अकेली नहीं, इब्राहिम भी हंस पड़ा था।
विश्वास का पिता ईश्वर के इस भविष्यवाणी पर पहली बार हंस पड़ता है। ये असंभव बात है प्रभु, प्रभु ये असंभव है। 100 वर्ष का मैं, 90 वर्ष की मेरी पत्नी, हमसे बच्चे नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 32 पद संख्या 28 में प्रभु हमसे कहते हैं, क्या तुम यह नहीं जानते हो कि मैं सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूँ? मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मदर्शन के इंटरसेसरी टीम के पास कई दंपति अपने दुख लिखकर भेजते हैं। कई लोग फोन करते हैं, हमारे पास बच्चे नहीं है, शादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन हमारे पास बच्चे का या संतान की आशीष नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, रेबेका ने भी अपने पति इसहाक के सामने यह कंप्लेन कर दिया था, मुझे बच्चे नहीं है, मुझे बच्चे नहीं है। इसहाक बहुत दुखी होता है, वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 प्रभु हम वचन में पढ़ते हैं, रेबेका को कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने एक नहीं बल्कि जुड़वे बच्चे देकर रेबेका को और इसहाक को आशीष दी। कई बार साइंस हमसे कहते हैं कि आपको कभी बच्चे हो ही नहीं सकते हैं, आप निसंतान रहेंगे। कई बार मेडिकल साइंस हमसे कहते हैं ये ट्रीटमेंट करो, वो ट्रीटमेंट करो और आपको बच्चे हो जाएंगे। अगर साइंस के हाथ में इसका जवाब होता तो इतने सारे इंटेंशंस प्रेयर के लिए नहीं आते। दुनिया में इतने सारे लोग दुखी नहीं होते, निसंतान परिवार नहीं होते। यह सब ईश्वर का देन है, विश्वास करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 में प्रभु का वचन हमसे यह कहता है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथ में बाणों जैसा है। धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तरकश भर दिया है। जब उसे नगर के फाटकों पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो वह लज्जित नहीं होगा। बच्चे ईश्वर का दान है। हमारे परिवार में अगर बच्चे हैं तो प्रभु ने हम पर दया दिखाई और हमें बच्चे का या संतान का दान दिया है। आज हम विशेष रूप से इस आराधना में प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु, हन्ना ने आपके सामने आंसू बहाकर प्रार्थना की और आपने अल्कना और हन्ना को आशीष दिए। प्रभु जी, ऐसे कई परिवार हैं जो आज आंसू बहाकर आपके वेदी के सामने इस परम प्रसाद में आपकी उपस्थिति पर विश्वास करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए स्तुति और आराधना के साथ हम प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु से कहे, हमारे परिवार से निसंतान का जो दाग है वो हट जाए। प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आप तो सभी शरीरधारियों के ईश्वर हो। प्रभु, तेरी स्तुति 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 विश्वास कर प्रार्थना करें। विश्वास करने पर हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह विश्वास करें। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशुवे स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। Yes, Lord. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा,
प्यारे भाई और बहनों, एक क्षण मौन होकर हम दिल की गहराई से प्रभु से माफ़ी मांगे। जब हमने संतान की आशीष को स्वीकार नहीं किया, जब हम एबॉर्शंस के पीछे चले गए, जब हम गलत तरीके से बच्चे प्राप्त करने के लिए चले गए। कैथोलिक कलीसिया बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है कि बहुत तरीके से जो हम बच्चे पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं वो गलत है। एबॉर्शन पाप है। अगर हमसे ये गलतियां हुई हो तो आज परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु से कहे, प्रभु हमें क्षमा करें। हमारे जीवन से यह जो दाग लगा है, बांझपन है, जो निसंतान का दाग लगा है, जो लोग हमें ताने मारते हैं, यह दुख जो है हमारे परिवार से, वो उसे हटा दे। प्यारे भाई और बहनों, सन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन हमसे यह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस विश्वास के साथ इन दंपतियों के लिए, इन व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने निसंतान होने के कारण आंसू बहाकर प्रभु हमारे पास निवेदन भेजे हैं। इन सबको समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनीता और आलोक लकड़ा के लिए, अंजना और सुरेश टिग्गा के लिए, रूपा और रोहित एक्का के लिए, पूनम और प्लाटियुस मिंच के लिए, रजनी और मनीष टोपो के लिए, संगीता और अजित तिर्की के लिए, शांति और जय भानु एक्का के लिए, अंजलि और अल्बेर टोपो के लिए, शशि और रंजित लकड़ा के लिए, सरोज और बसंत लकड़ा के लिए, सलोमी और जेम्स टिग्गा के लिए, अलीना और ओलीव टिग्गा के लिए, सुलाभा और प्रदीप के लिए, प्रमीला और राजेश टोपो के लिए, अभिनंदनी लकड़ा के लिए, कुलदीप के लिए, दीप शिखा के लिए, ऐसे कई परिवार जो इस क्षण आंसू बहाकर प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम उन सबको समर्पित करते हैं। हड्डियों में वचन बेचकर जीवन उत्पन्न करने वाले ईश्वर, मिट्टी में से प्राण निकालने वाले ईश्वर, कोख को स्पर्श करके कोख में जीवन देने वाले ईश्वर, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के गठान से प्रभु इस आशीष के द्वारा इन परिवारों में से ये बांझपन हट जाए। प्रभु निसंतान परिवार इस आशीष के द्वारा आपकी आशीष स्वीकार करे प्रभु जी। ओ प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास के साथ हम शीश झुकाकर प्रभु परम प्रसाद में आपकी आशीष को ग्रहण करते हैं। इन निसंतान परिवारों में आपकी आशीष हो प्रभु, आपका जीवन हो प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास करते हैं। ओ जीसस 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 जीसस, तुम विश्वास करो तो तुम मेरी महिमा देखोगे। यह वचन आपका है प्रभु, इसके द्वारा इन सभी परिवारों में आपकी आशीष हो प्रभु। इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया शरबरारिया। ओ जीसस 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 जीसस। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा